नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। समास की कड़ी में यह 7वां वीडियो है। इससे पहले समास और उसके प्रमुख भेदों का एक साथ संक्षिप्त परिचय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास का विस्तार से परिचय हो चुका है। आज बारी है द्विगु समास की। तो प्रारंभ करते हैं परिभाषा से। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद से समूह या समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अष्ट धातु, अष्ट धातुओं का समाहार, नवग्रह, नव ग्रहों का समाहार, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धियों का समाहार। इस परिभाषा में कुछ महत्वपूर्ण पद आए हैं, पहले उन पर विचार कर लेना मैं आवश्यक समझता हूं। जैसे उत्तर पद, पूर्व पद, समस्त पद, समाहार। समस्त पद दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। यह समस्त पद है। इसमें दो पद मिले हुए हैं, पहला है अष्ट और दूसरा है धातु। तो पूर्व पद किसे कहते हैं? समस्त पद में प्रयुक्त पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो विग्रह क्या है? समस्त पद में प्रयुक्त पदों को अलग अलग कर देना ही विग्रह है। एक बार पुनः परिभाषा की ओर चलते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, वैसे तत्पुरुष समास के जितने भी भेद होते हैं, सब में उत्तर पद की प्रधानता होती है। क्यों होती है, इस बात को समझ लेते हैं। जैसे अष्ट धातु, यह जो पद है पूर्व पद है और धातु उत्तर पद है। यह जो है विशेषण पद है और यह संज्ञा पद है। धातु जो उत्तर पद है, इसकी प्रधानता है। क्यों? इस वाक्य द्वारा इस बात को समझा जाए। इस मूर्ति में अष्ट धातुओं का समाहार है। यदि अष्ट को हटा भी दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो पता चलेगा कि यह वाक्य सार्थक है, इसकी सार्थकता समाप्त नहीं हुई है। जैसे इस मूर्ति में धातुओं का समाहार है, लेकिन इसको हटाकर यदि इस वाक्य को बोला जाए तो वाक्य निरर्थक हो जाएगा। जैसे इस मूर्ति में अष्ट का समाहार है, वाक्य निरर्थक हो गया। कहने का तात्पर्य यह कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसलिए क्योंकि कथन में उत्तर पद की प्रमुखता होती है और जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करता है। इसलिए पूर्व पद को गौण पद कहा जाता है। यहां देखा जाए, इस अंगूठी में अष्ट धातुएं मिली हुई हैं। दूसरी बात यह कि उत्तर पद का वचन बदलता है, यहां भी बदला है और यहां भी बदला है, और क्रियाएं भी उत्तर पद के अनुसार ही बदलती हैं। इस अंगूठी में अष्ट धातुएं मिली हुई हैं। धातुएं, इसके अनुसार क्रिया परिवर्तित हो गई है, स्त्रीलिंग हो गई है। समाहार का मतलब होता है संग्रह, मेल मिलाप। यहां अष्ट धातुएं मिली हुई हैं। यही स्थिति नवग्रह और अष्ट सिद्धि पदों की भी है। और पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। परिभाषा का दूसरा भाग है पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। दरअसल द्विगु समास भी कर्मधारय की तरह ही होता है, एक तरह से कर्मधारय ही है। तो फर्क क्या है कर्मधारय और द्विगु में? द्विगु समास
का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जबकि कर्मधारय समास का पूर्व पद गुणवाचक विशेषण होता है। विशेषण के 3 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। कर्मधारय समास में गुणवाचक विशेषण पूर्व पद के रूप में आता है, द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण पूर्व पद के रूप में आता है। यही दोनों में फर्क है। एक बात और, समस्त पद से समूह या समाहार का बोध होता है। समूह यानी जब वस्तुएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं उसको समूह कहते हैं। और समाहार का मतलब संग्रह, मेल मिलाप। अब ये सभी समस्त पद हैं और ये विग्रह हैं। ये समस्त पद हैं और ये विग्रह हैं। चौराहा, 4 राहों का समाहार। यहां पर जो चौ है वह संख्यावाची है। चौ 4 राहों का समाहार। त्रिफला, संख्यावाची है। 3 फलों का समाहार। और ये विशेषण भी हैं, संख्यावाचक विशेषण हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, अष्ट विशेषण। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, संख्यावाचक विशेषण। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। सप्तशती, 700 का समाहार। श्लोक आदि का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। दोहा आदि का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। इन समस्त पदों का जो पूर्व पद है वह संख्यावाचक विशेषण है और उत्तर पद जो है वह विशेष्य है और संज्ञा है। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी शिक्षण चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।